डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी एचएएल पर भी नजर रहेगी। डिफेंस स्टॉक्स पर ही एक टेक्निकल आउटलुक अक्षय और वैशाली जी से दोनों से लेना चाहूंगी। वैशाली जी, आपसे एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर राय लेना चाहेंगे। यूबीएस की रिपोर्ट है और वैसे तो आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स डिफेंस कंपनियों को दिए और इसी कड़ी में दो कंपनियां हैं वैसे तो, लेकिन सबसे पहले एचएएल की बात करेंगे क्योंकि एचएएल को करीब रक्षा मंत्रालय से 13,500 करोड़ के करार यानी कि ऑर्डर्स की खबरें आती हुई देखने को मिली है। ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस में रहने वाला वन ऑफ द मेजर डिफेंस स्टॉक्स एचएएल पर आपकी राय? लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम देखें तो काफी इंटैक्ट है। वीकली चार्ट भी देखें तो एक अच्छे से ट्रेंड में है और रिसेंट जो हमने देखा 5600 लेवल से करेक्टिव मूव आया और तकरीबन आई थिंक 4000 के लेवल तक एक करेक्टिव मूव आ चुका है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस पे है। मैं कहूंगी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर लेना चाहिए। 4000 की सपोर्ट और नियर टर्म जो रेजिस्टेंस है वो है 4675। एक्चुअली 4700 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक में एक रीगेन स्ट्रेंथ दिखेगी एंड देन ग्रेजुअली ये स्टॉक जा सकता है 4850 एंड सो ऑन। लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूर रखिए। 4000 का सपोर्ट हर एक डिप पे बाय किया जा सकता है। गिरावट में खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। 4,800 तक के टारगेट्स भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नजर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट टेक्निकल आउटलुक। वैशाली एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज पांडे, हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट, ICICIdirect.com के रिसर्च हेड। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पंकज जी, ये डिफेंस में जो ऑर्डर आ रहे हैं आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सस्टेनेबल हैं? आपके हिसाब से ये ऑर्डर का फ्लो यहीं नहीं रुकेगा? और आपके पसंदीदा अगर हम शेयरों की बात करें तो डिफेंस में वो कौन से होंगे? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक पिछले अगर आप डिफेंस सेक्टर में देखें 2.5 साल में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है करीब 8 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। एंड टिपिकली हमने देखा है कि ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। एंड उस हिसाब से ओवरऑल जो मैं बिलीव करना चाहूंगा कि जो डिफेंस का स्पेंडिंग है वो सस्टेन रहने वाले हैं या ऑर्डर इनफ्लोस वगैरह सस्टेन रहने वाले हैं। एंड डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी एक ठीक ठाक प्राइस करेक्शन हो चुका है, थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो ओवरऑल हमें डिफेंस एज स्पेस अभी लगता है कि रिवाइवल मोड में है। जो स्टॉक्स पसंद हैं उनमें एक ऑब्वियसली एचएएल निकल के आता है बिकॉज एचएएल में जो एयरफोर्स साइड में है वहां पे काफी अच्छी खासी स्पेंडिंग है। हालांकि व्हेन यू लुक एट बाकी और जो कंपनीज देखें तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही की कंपोनेंट है, तो चाहे वो आपका एयरफोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, जिसी में भी वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काफी बढ़ता हुआ दिखता है। एंड उसकी वजह से हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा लगता है। एंड कुछ अगर मैं छोटे और कंपनीज की बात करूं तो जैसे उसमें एक मिधानी है। मिधानी अगले 2 साल करीब 20% का ग्रोथ की बात कर रही है। एंड जो सुखोई में जो इंजन्स लगते हैं उसके जो अलॉयज होते हैं वो मिधानी सप्लाई करता है, जो AL-31 इंजन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कंपनी है जो कि बेनिफिट करेगा। एंड एक और नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो भारत डायनेमिक्स, बिकॉज आपके जो एस्ट्रा मिसाइल्स हैं आई थिंक ये कहीं ना कहीं कंपनी सप्लाई करने वाला है। तो ओवरऑल डिफेंस एज अ पैक आई थिंक काफी अच्छा लगता है। जो ऑर्डर इनफ्लो है मुझे लगता है सस्टेनेबल होगा, जैसे हमने 2.5 साल में काफी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देखा है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से।